हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे। उसके बाद जो 19 to 24 है, कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें देखिए, प्रिंसिपल स्टेटमेंट पी ऑफ एन की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी एन क्यूब बाय 3 से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके लिए हमें प्रूव करना है, यानी कि इनक्वालिटीज टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके के जो सिंबल है आपको मिलने वाले हैं। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, डिविजिबल पूछ रहा था। उससे पहले यहाँ क्या था, इक्वल का सिंबल था। तो इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। अब यहाँ से देखें, वही हमारा जो फर्स्ट स्टेप सेम एज इट इज 1 के लिए, k के लिए और k+1 के लिए हम प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिखें पुट n इज इक्वल टू 1। तो n को अगर 1 पुट करोगे, अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 ये क्या आएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म फर्स्ट क्या है 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ 1, जो पी ऑफ 1 की राइट हैंड साइड है, एन की जगह आप 1 पुट करें तो ये क्या हो गया 1 का क्यूब अपॉन 3 यानी कि 1/3। अब आगे यहाँ क्या लिखोगे, हेयर जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ 1 है वो ग्रेटर है किससे, राइट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ 1 से। इस तरीके से समझ में आया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है राइट हैंड साइड से। यही तो ये बोल रहा था। इसका मीनिंग क्या हो गया, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये क्या हो गया, ट्रू। उसके बाद देखिए, लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं। दिस मीन्स जो p ऑफ k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन। इसी तरीके से n स्क्वायर, n की जगह आप क्या पुट करेंगे k, तो k स्क्वायर ये ग्रेटर देन होगा k क्यूब अपॉन 3 से। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। अब हमें k+1 के लिए प्रूव करना है। नाउ वी विल prove it for n is equal to k+1 where k belongs to natural number। तो जो p of k+1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन। k+1 से पहले क्या आएगा, k का होल स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी k+1 का होल स्क्वायर। अब ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, k एन क्यूब की जगह k पुट करोगे तो k+1 पुट करोगे तो k+1 का होल क्यूब अपॉन 3। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन 1 की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, इक्वेशन 1 की हेल्प लेते हैं। अब इक्वेशन 1 क्या कहती है, यहाँ से देखिए मैं इसको आगे सोल्व कर देता हूँ। इक्वेशन 1 को भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये क्या था k का स्क्वायर, ये ग्रेटर था किससे, k। चलो एक ही स्टेप में सोल्व कर देंगे इसको। इसकी वैल्यू बड़ी थी k क्यूब प्लस 3 से, यानी कि जो राइट साइड है, राइट साइड में छोटी वैल्यू है, लेफ्ट साइड में बड़ी वैल्यू है, तभी तो ग्रेटर का साइन आया। लेकिन हमें इस ग्रेटर को इक्वल में चेंज कर देना है। मैं इसको लिख देता हूँ इक्वल a प्लस लिख देता हूँ k क्यूब अपॉन 3 वेयर जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो 0 से। अब ऐसा मैंने क्यों किया, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मैं लिख रहा हूं कि 4 ग्रेटर है 2 से। अब मैं लिखता हूं कि 4 मैंने इक्वल बना दिया 2 + a, जहां a की वैल्यू 0 से बड़ी है। यानी कि कहने का मीनिंग जितना ये 2 इससे कम था उतना ही a हमने इसमें ऐड कर दिया, तो दोनों क्या हो गए इक्वल। जहाँ a की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 0 से बड़ी यानी कि यहाँ तो 2 ही होगी, हमें पता चल रहा है। लेकिन यहाँ k में है तो हमें पता नहीं है a की वैल्यू क्या है, तो सीधा हमने क्या लिख दिया ग्रेटर देन 0, यानी कि a कुछ नंबर ऐड कर दिया इसमें जिससे ये दोनों क्या हो गए इक्वल। तो इस तरीके से समझे इसको। उसके बाद देखिए, अब 1 से लेके 1 के स्क्वायर से लेके k के स्क्वायर तक का जो सम है वो अभी हमने ये निकाला जो रेड मार्कर से लिखा है। इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इनकी जो इसकी वैल्यू आई a प्लस
के क्यूब अपॉन 3 आई, इसकी जगह मैंने ये पुट कर लिया इस तरीके से, प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हमें ग्रेटर दिखाना है के प्लस 1 के होल क्यूब अपॉन 3 से। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए ए को तो रखिए एज इट इज, और यहाँ से के क्यूब अपॉन 3 एक बार इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ग्रेटर देन आना चाहिए के प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 से। उसके बाद देखिए ए एज इट इज प्लस, अब 3 एलसीएम ले लीजिए, ए को छोड़ के ए अलग ही रखना है। अब यहाँ देखिए 3 एलसीएम लोगे तो एक के क्यूब एज इट इज, इसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 के, इसको ग्रेटर दिखाना है के प्लस 1 के होल क्यूब अपॉन 3 से। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए ए प्लस, मैं यहाँ लिखता हूँ के क्यूब, उसके बाद प्लस 3 के स्क्वायर, अब 6 के हैं, 6 के में से 3 के मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3 है 3 में से मैं 1 यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ 6 के में से 3 लिखा था तो अलग क्या रह गया, 3 के रह गया, और 3 में से हमने 1 यहाँ लिखा था, प्लस का क्या लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन 3, यानी कि ये अलग लिख लिया और ये वाला अलग लिख लिया। इसको हमने ग्रेटर प्रूव करना है के प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 से। ठीक है, देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया, सारा वही एडिशन में, दोबारा ऐड करोगे तो 3 के 6 के हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। अब कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, यानी कि एज इट इज है ये जो भी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखता हूँ ए प्लस, अब ये जो ब्रैकेट में मैंने बनाया है ना के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के प्लस 1 का होल क्यूब लिखा जा सकता है। अभी अब अपॉन में 3 है तो इसके डिवाइड में 3 अलग से लगाएंगे, इसके डिवाइड में 3 अलग से, तो अपॉन 3। अब देखिए के प्लस 1 का होल क्यूब क्यों लिखा है, इसका होल क्यूब ओपन कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से, यानी कि ये वही फॉर्मूला क्या होगा, ओपन होगा। उसके बाद प्लस, अब 3 के अपॉन 2 के भी डिवाइड में क्या है 3, तो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, 3 के अपॉन 3 अपॉन प्लस 2 अपॉन 3। अब इसको हमें किससे ग्रेटर दिखाना है, के प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 से। अब देखिए 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या बची, के प्लस 2/3। अब राइट साइड में देखिए के प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 है, और लेफ्ट साइड में ये भी है, और प्लस में ए के और 2/3, जहाँ ए की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो लेफ्ट साइड राइट से ग्रेटर आ गई कि नहीं आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। अब P ऑफ के प्लस 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड क्या है, ग्रेटर देन है। अब यहां से हम लिखेंगे हेंस दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी n के लिए क्या होगी, ट्रू, क्योंकि P ऑफ के प्लस 1 को हमने यही दिखाना था। अब देखिए जो राइट साइड में ये वैल्यू है ना, वो तो लेफ्ट साइड में ये लिख रखी है, यानी कि ये जो वैल्यूज है ये तो क्या है एक्स्ट्रा, दिस मीन्स लेफ्ट साइड क्या होगी, बड़ी होगी राइट साइड से, यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट करेंगे। अब ये 2-3 क्वेश्चन इनक्वालिटी के बेस पे चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है P ऑफ n इक्वल टू है, यानी कि 2 की पावर n ग्रेटर देन है n सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो इसको मैं A to Z स्टेप में नहीं लिख रहा, कुछ बस डायरेक्ट करवा देता हूँ। अब n इक्वल टू 1 के लिए देखिए, जब आप यहाँ 2 की पावर 1 पुट करेंगे वो ग्रेटर देन होगा, n की जगह 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया 2 ग्रेटर देन 1, तो ये 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आपने क्या मान लेना है, लेट P ऑफ k इज ट्रू, ये क्या है P ऑफ k ट्रू है। अगर P ऑफ k ट्रू है दिस मीन्स 2 की पावर k वो ग्रेटर देन होगा k से, और जहां k किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बस समझिए आप इनको। तो 2 की पावर k ग्रेटर है k से, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो 2 की पावर k है वो इक्वल टू होगा a प्लस k के, जहां पे a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। यानी कि ये वही चीज़ जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, कि ये जितना इससे बड़ा है उतना ही हमने लेट सपोज a ऐड कर दिया, तो दोनों को क्या बना दिया, इक्वल। अब हमें k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। भी k प्लस 1 के लिए देखिए हमें प्रूव करना है
कि 2 की पावर n की जगह k प्लस 1 वो ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 1 से, यही प्रूव करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर k इंटू में 2, ये ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 1 से। तो 2 की पावर k की जगह क्या पुट करोगे, a प्लस k इंटू में 2, ये हमें ग्रेटर दिखाना है k प्लस 1 से। अब उसके बाद देखिए 2 की मल्टीप्लाई होगी 2a प्लस 2k, वो ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 1 से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोनों साइड से सबट्रैक्टिंग k फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से आप क्या माइनस कर दें, k माइनस कर दें। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2a, 2k में से k माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी k ग्रेटर देन, यहाँ से k माइनस करोगे ओनली क्या रह गया 1। अब सिर्फ हमें ये बताना है क्या ये 1 से ग्रेटर होगा। अब भाई 1 से ग्रेटर तो वैसे ही होगा, k एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 तो यही हो गया। और a 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी कि कुछ भी हो सकता है, 0 नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। और 1 यानी कि 1 में कुछ ना कुछ इस साइड क्या है प्लस है, तो p ऑफ k प्लस 1 भी क्या हो गया ट्रू। लास्ट में लिख देना हेयर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये था डायरेक्ट मेथड, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, कंप्लीट आप खुद से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये सारे एक जैसे आगे वाले। तो 2 की पावर 5n ग्रेटर है 3 की पावर 3n से, ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 के लिए चेक करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू में 1, 2 की पावर 5 होगा, वो ग्रेटर आना चाहिए 3 की पावर 3 से, यानी कि n की जगह 1 पुट कर दिया। अब 2 की पावर 5 काउंट करोगे, 2 2 जा 4, फिर 8 16 32, कितना आ गया ये 32। अब ग्रेटर 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये 1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया अभी। उसके बाद k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं, मान लिया दिस मीन्स ये 2 की पावर 5k है जो वो ग्रेटर होगा 3 की पावर 3k से, जहाँ k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ये आपने सपोज कर लिया। उसके बाद p ऑफ k प्लस 1 हमें क्या दिखाना है ट्रू दिखाना है। तो दिस मीन्स हमें प्रूव करना होगा कि 2 की पावर 5 इंटू k प्लस 1 वो ग्रेटर आना चाहिए 3 की पावर 3 इंटू k प्लस 1, यानी कि जहाँ भी n था वहाँ क्या कर लिया k प्लस 1 रख लिया। तो उसके बाद देखिए ये हो गया 2 की पावर 5k और प्लस में 5 मल्टीप्लाई कर दी, ग्रेटर देन 3 की पावर 3k प्लस 3 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5k इंटू में 2 की पावर 5 क्या होता है 32, ग्रेटर 3 की पावर 3k और इंटू में 3 का क्यूब हो गया है, तो 3 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 27। अब एक चीज़ बताइए, 2 की पावर 5 के ऑलरेडी बड़ा था 3 की पावर 3k से, लेकिन अब बड़े की मल्टीप्लाई 32 के साथ हो रही है, छोटे की मल्टीप्लाई 27 के साथ हो रही है, तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि जो p ऑफ k प्लस 1 है वो क्या है ट्रू है, और अगर p ऑफ k प्लस 1 ट्रू हो जाता है तो ये सभी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल ये मान के चले 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। तो इनक्वालिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में ना आए और आपको आते ही ना हो, क्योंकि हो सकता है कि अगली क्लास में ये काम आ जाए या कहीं और आपके काम आ जाए, कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, या फिर कहीं भी। जो चैप्टर नंबर 6 था वो इनक्वालिटी का है, उसमें सारे यही मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वो बिल्कुल इजी सा है, वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसी तरीके से इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इवन नंबर प्यारे बच्चों कौन से होते हैं, यानी कि जिनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8 इस तरीके से हो, या फिर अदर डेफिनेशन क्या होती है इवन नंबर्स की कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, दिस मीन्स वो कहते हैं वो कौन से होते हैं इवन नंबर होते हैं। यानी कि स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 23 इस तरीके से गिवन हो सकता है कि प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये भी बोल सकता है अगर हमने इसको डिविजिबल बाय 2 प्रूव कर दिया, दिस मीन्स इवन ही तो प्रूव कर दिया। तो दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं, एग्जाम में ऊपर वाली भी लिखी जा सकती हैं और नीचे वाली भी। तो यहाँ से देखिए इसको भी डायरेक्ट ही कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 पे देखिए
तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। अब 2 से डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से ये 2 से क्या हो गया डिविजिबल। उसके बाद देखिए फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम क्या मानते हैं? इसको ट्रू मानते हैं। इसको क्या माना जाता है? ट्रू। तो जो p ऑफ k की वैल्यू होगी p ऑफ k वो क्या होगा k स्क्वायर प्लस k यानी क्या की जगह k, और ये k स्क्वायर प्लस k क्या है? इवन नंबर। दिस मीन्स 2 से डिविजिबल होगा तो इसको मैं 2m लिख सकता हूं, जहां m क्या है कोई भी नेचुरल नंबर है और k भी क्या है कोई नेचुरल नंबर है। इस तरीके से अब हमें प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। ठीक है, अब k प्लस 1 के लिए देखिए तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस n की जगह k प्लस 1 रखेंगे। अब इसको बताना है कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस k प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस k 3k हो गया, 1 और 1 2 हो गया भाई। अब यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से जो k स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2m और माइनस में हम क्या कर देंगे k, तो k स्क्वायर की जगह रखिए 2m माइनस k और प्लस 3k और प्लस 2, तो यहाँ से आया 2m k माइनस 3k प्लस का 2k और प्लस 2। अब सभी में से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से वैल्यू क्या आई m प्लस k और प्लस 1। अब देखिए 2 से डिविजिबल है कि नहीं, जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। दिस मीन्स ये p ऑफ k प्लस 1 क्या हो गया ट्रू हो गया। अगर ट्रू है तो n स्क्वायर प्लस n है जो हर केस में क्या रहेगा इवन नंबर रहेगा, चाहे n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आप रख लें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट करेंगे। अब इनको मैंने स्टेप वाइज जानबूझ के नहीं करवाया, सिर्फ समझाया है ताकि पता लगे कि आप कितना लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि जितना इफेक्टिव आप लिखते हैं उतने इफेक्टिव आपके नंबर आते हैं। अब देखो एक तो तरीका ये है कि मैं इस टाइप से किसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने और करवा रहा हूँ, और एक प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था या इससे पीछे वाले क्वेश्चनों में देखा था कि मैं A to Z स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ लिख रहा था और फिर क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा था। यानी कि इफेक्टिव कौन सा था? पहले वाला। ये सिर्फ किसके लिए है? समझाने के लिए है। आपने हर एक चीज़ अच्छी तरीके से लिखने हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक क्वेश्चन में 4 स्टेप होते हैं। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 4 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें देखिए प्रूव दैट n की पावर 5/5 प्लस n क्यूब अपॉन 3 प्लस 7n/15 इज नेचुरल नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये क्या रहेगा? नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, पुट n इज इक्वल टू 1, देन जो p ऑफ 1 की वैल्यू होगी यानी कि 1 की पावर 5 तो 1/5 प्लस 1 क्यूब यानी कि 1/3 प्लस 7 इंटू क्या हो गया 15। अब हमने क्या किया n की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया 1 पुट कर दिया। उसके बाद अब तीनों फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, दिस मीन्स 15 आया एलसीएम। अब 5 3 जा 15, 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7, 7 5 12 प्लस 3 15/15 कैंसिल होके क्या बना 1। और 1 क्या है? 1 किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। 1 क्या है? नेचुरल नंबर। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप कहते हैं लेट अस एज्यूम कर लेते हैं इट इज ट्रू फॉर k, इट इज ट्रू फॉर सम k जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो k के लिए हमने ट्रू मान लिया। दिस मीन्स जो p ऑफ k की वैल्यू होगी, p ऑफ k क्या होगा? k टू द पावर 5/5 प्लस k क्यूब अपॉन 3 प्लस 7 इंटू k अपॉन 15। अगर ये ट्रू है दिस मीन्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा प्यारे बच्चों। अब हमें k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। उसके बाद देखिए नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1
वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू आएगी भी वो क्या आएगी, n टू द पावर 5 था तो k प्लस 1 की पावर क्या हो गया 5 हो गया अभी अपॉन 5, प्लस n क्यूब था तो k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3, प्लस 7 इंटू एन की जगह k प्लस 1 और अपॉन 15। इस तरीके से अब हमें इस कंप्लीट को नेचुरल नंबर प्रूव करना है। अब कंप्लीट को नेचुरल नंबर प्रूव करने के लिए k प्लस 1 की जो पावर 5 है इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको आइए राइट साइड में अलग से सोल्व कर लेते हैं। अब ये जो k प्लस 1 की पावर 5 है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ k प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 पावर अलग 2 पावर अलग, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे वही 5 बनेगा। तो k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस उसके बाद क्या आएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इंटू में होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है तो k स्क्वायर की पहले मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर की k क्यूब के साथ करोगे k टू द पावर 5 प्लस k स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू k की पावर 4 प्लस 3k क्यूब। अब k स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सारा एज इट इज़, यानी कि k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर और प्लस 3k। अभी 2k की और मल्टीप्लाई रहेगी तो 2k की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2k की पावर 4 प्लस 2k प्लस 2 इंटू 3 6k क्यूब प्लस 2 इंटू 3 6k स्क्वायर। अब इतना कुछ हो गया इसको। अब पावर 5 वाला एक ही है तो k टू दी पावर 5, पावर 4 वाले देखिए 3, उसके बाद और कोई नहीं है 3 और 2 ये 5, तो 5k की पावर 4। अब पावर 3 देखिए 3 और 1 4, उसके बाद देखिए 4 और 6 10, तो 10k की पावर 3। अब k स्क्वायर वाले देखिए 1 और 3 4 और 6 10, तो 10 ही k स्क्वायर वाले हो गए भी। अब k वाली टर्म देखिए, k वाली टर्म है 3, ये पावर 4 वाले थे, 3 प्लस 2 5, तो ये क्या हो गया 5k। कॉन्स्टेंट वैल्यू देखिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू 1, बस अकेला 1 ही है तो अकेला 1, तो ये पावर 5 की वैल्यू आई। अब इसकी जगह हम पुट करेंगे, इसके जगह हमने पुट किया k की पावर 5 प्लस 5k की पावर 4 प्लस 10k क्यूब प्लस 10k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस 1 और अपॉन में क्या है 5। अब k प्लस 1 का होल क्यूब ओपन कीजिए, a क्यूब वो अभी हमने ओपन किया था प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस 1 अपॉन में क्या आया 3 और 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7k प्लस 7 अपॉन 15। अब देखिए इतना कुछ हो गया है। जब सभी को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं भी k की पावर 5 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको तो लिख लेते हैं अलग, बाकी जो बच गया उसमें अलग लिखते हैं प्लस। अब ये जो इतनी सारी टर्म बची है यहाँ तक सभी में से हम कॉमन ले लेते हैं 5, तो यहाँ से वैल्यू आई k की पावर 4 प्लस यहाँ से वैल्यू आई 2k क्यूब 2k स्क्वायर और प्लस k, ठीक है। इसके अपॉन में भी 5 है और ये जो प्लस का 1 है इसको अलग से डिवाइड करके 1/5 लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ से k क्यूब बाय 3 लिख लेते हैं प्लस। अब ये जो दोनों टर्म है इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3 इंटू k स्क्वायर प्लस k अपॉन इसके भी 3 आएगा और प्लस में क्या रह गया 1/3 प्लस इसको भी अलग अलग डिवाइड कर देते हैं 7k अपॉन कितना आया 15 और प्लस 7/15। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, एक बार जहाँ मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ उन टर्म्स पे फोकस करें, ये प्लस में ये टर्म और प्लस में 7k प्लस 15, ये एक नेचुरल नंबर है कि नहीं। अभी हमने कहाँ से प्रूव किया था ये फर्स्ट थ्योरम से, सॉरी हाँ फर्स्ट इक्वेशन से, यानी कि इनको पहले लिख लेते हैं k टू द पावर 5/5 प्लस सेकंड जो रेड में लिखा है k क्यूब अपॉन 3 प्लस 7k अपॉन 15। ये तो क्या हो गया एक नेचुरल नंबर हो गया। अब इसमें देखिए 5 से 5 कैंसिल हुआ, इसमें 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये जो भी वैल्यू बची क्या बचेगी यहाँ
के की पावर 4 प्लस 2k³ प्लस 2k² प्लस k, और यहाँ से क्या बचा प्लस k² प्लस k, इनको अलग से लिख लिया और प्लस। अब देखिए जो सर्कल है इस तरीके से, जो कांस्टेंट वैल्यू है ये, अब तीनों को हमने ऐड नहीं किया था यहाँ, 1/5, 1/3 और 7/15, तो 1/3 प्लस 1/5 प्लस 7/15। अब ये तीनों क्या हैं, ये भी नेचुरल नंबर हैं, और ये जो स्टार्टिंग में लिखी है ये भी एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये P ऑफ 1 है, ये P ऑफ k है। अब रहता है बीच में, अब k के देखिए कहीं डिवाइड में कुछ दिख रहे हैं, ये क्या है एज इट इज़ है बस सिर्फ k। अब k की जगह अगर हम यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर प्रूव करें, क्या कोई फ्रैक्शनल नंबर आएगी, सारा ही क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर। अगर सभी नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर मिलता है, नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेयर P ऑफ k प्लस 1 इज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हैं, हैंस द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो सभी n के लिए स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये था प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। बिल्कुल इजी सा चैप्टर था, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ 4 स्टेप थे जो लास्ट तक सेम चलते गए। एक ही एक्सरसाइज थी, 4 टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हो सकता है कि सिलेबस में से चैप्टर हटा दिया गया हो, लेकिन सिलेबस में से हटाने का मीनिंग ये नहीं कि हमें इस चैप्टर की नॉलेज ही ना हो। पता नहीं आगे कौन सी क्लास में ये हमारे काम आ जाए, पता नहीं कोई 12th में टीचर यही पूछ ले, बताओ भी मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ के आयो क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सर हमने तो छोड़ दिया था। यानी कि एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो इसकी नॉलेज आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आप सीखें इसे जब आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। सिलेबस भले ही आधा कम कर दिया जाए, लेकिन आपको जो सिखाया जा रहा है वो कंप्लीट सीखे, क्योंकि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, नंबर के लिए नहीं। अब हर एक स्टूडेंट सोचता है सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आनी चाहिए। भाई जब टॉपिक की नॉलेज होगी तो 100 आउट ऑफ 100 अपने आप ही आ जाएंगे। जब टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है तो कैसे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करें। मैथ में से कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो, यानी कि कंप्लीट नॉलेज अपने आप को 100% रखना है। ये नहीं कि बोर्ड ने 30% सिलेबस कम कर दिया तो आपकी नॉलेज क्या रहेगी 70%, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तो आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं। यानी कि 11th की 100% नॉलेज होगी तभी तो 12th के मैथ पे आप फोकस कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप को 100% रखें, हर एक टॉपिक क्लियर करें, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो छुड़वा रखा हो बोर्ड ने या फिर नहीं। यानी कि 100% रखोगे अपने आप को तो मार्क्स भी आपके 100% ही आएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।